Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. Now the question is, write a note, constitutional provision regarding the money bill. अब मनी बिल के रिगार्डिंग क्या संविधान में प्रोविजंस है हम उनको जानेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी बिल एंड नॉन मनी बिल ऑर्डिनरी, गिव स्पेशल स्टेटस टू मनी बिल. अब हमारे संविधान के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मनी बिल और नॉन ऑर्डिनरी बिल के बारे में बताया गया है, क्योंकि मनी बिल को यहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस संवैधानिक तौर पे दिया गया है. किस तरीके से? अ मनी बिल इज वन दैट प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल नेचर सच एज टैक्स एक्सपेंडिचर, public borrowing, lending of money, salary and allowance of the government employees, provision for the welfare scheme and defense. अब यहाँ पे जो मनी बिल है इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पे कानून बने हुए हैं कि जिस तरह से फाइनेंशियल मैटर, जहाँ से केंद्र सरकार की अर्निंग या राज्य सरकार की अर्निंग और जहाँ जहाँ पे खर्चा है वो चीज के बारे में सारे कानून बनाए हुए हैं. A money bill is sent to the president for prior sanction. सैंक्शन प्रेजेंट करने के पहले ये जो मनी बिल है ये राष्ट्रपति के सामने भेजा जाता है. ठीक है. देन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट द मनी बिल इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. जो ऑर्डिनरी बिल है वो लास्ट में जाता है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन मनी बिल जो है ये पहले जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर उसके बाद लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस लाया जाएगा. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइडेड वेदर द बिल इज मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल. फिर जो हमारे जो मेन स्पीकर हैं लोकसभा के वो डिसाइड करते हैं कि ये जो बिल है एक तरीके से मनी बिल है या ऑर्डिनरी. दिस पावर मेंटेन सुपीरियरिटी ऑफ द लोकसभा ओवर द राज्यसभा. अब ये जो पावर है, जो मनी बिल की जो पावर है, ये लोकसभा की सुपीरियरिटी मेंटेन करती है. जैसे ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा के पास पावर होती है, अगर राज्यसभा ने उस बिल को खारिज कर दिया तो वो बिल आगे नहीं बढ़ेगा. लेकिन मनी बिल का जो पावर है वो लोकसभा के हाथ में ही रखा हुआ है. यहां पे राज्यसभा इसके लिए एग्री हो या नहीं हो, मनी बिल राज्य जो लोकसभा है वो आराम से पास करती है. The most important among the money bill is the annual budget, which is presented by the Union Finance Minister before the Lok Sabha. और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारे साल का पूरा बजट होता है, ठीक है, वो 28 फरवरी के पहले ही लोकसभा में जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो प्रेजेंट करते हैं. इट कंटेन एस्टिमेट्स ऑफ द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन मेजर. अब इस बजट के अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे देश के इनकम और खर्चे, टैक्सेशन मेजर, किस तरह से टैक्स लाना है, प्रोविजन फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट. अब यहाँ पे बहुत सारे जो राज्य होते हैं वो ग्रांट डिमांड करते हैं, पैसे डिमांड करते हैं, उनको किस तरीके से पैसे देना है यहाँ पर वो भी चीज होता है. आफ्टर द मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा इट इज सेंट टू द राज्यसभा फॉर द पीरियड ऑफ 14 days फॉर इट कंसिडरेशन. जैसे ही लोकसभा ये बिल पास कर देगा फिर भी एक राज्यसभा के पास जाता है सिंपल कंसीडर करने के लिए, मानने के लिए, अब ये बिल आपने भेजा है, आप इसको देख लीजिए. 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को इसका रिप्लाई देना है. द राज्यसभा इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न मनी बिल विद और विदाउट सजेशन. अब राज्यसभा के पास उम्मीद की जा सकती है कि हाँ वो बिल हमें रिटर्न कर दे. कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं. टू द लोकसभा विद इन 14 days. Since the power of the Rajya Sabha are merely recommendatory and it is within the power of the Lok Sabha to accept or reject their suggestion. अब जैसा कि पहले बताया, राज्यसभा के पास मनी बिल को लेके पावर लोकसभा से बहुत कम है, तो यहां पे लोकसभा के हाथ में है कि वो राज्यसभा की बात को माने या उसको रिजेक्ट कर दे. Thereafter money bill is sent to the president for the formal assent. उसके बाद जब ये राज्यसभा बिल वापस लौटा देगी उसके बाद ये बिल जो है सीधा प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा फॉर्मल एसेंट, यानी उनके हस्ताक्षर के लिए. हालांकि ये बिल जो है प्रेसिडेंट पहले ही इनको सैंक्शन कर चुके हैं. सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच.